हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ये आपका कक्षा 9 का पहला पाठ है। रियल नंबर्स, इंग्लिश में इनको कहते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अब क्या है ये वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 तरह की संख्याएं आती हैं। एक एक करके इनकी बात करते हैं। पहला, प्राकृतिक संख्या। ये जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई, प्राइमरी में काउंटिंग गिनती सीखते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं, इसलिए इनको नंबर 1 पे रखा गया है। 1, 2, 3 सीखने के बाद फिर आपको बताया जाता है कि एक जीरो भी होता है। तो जब इस 1, 2, 3 में एक जीरो भी मिल जाता है तो उनको हम कह देते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कह देते हैं? पूर्ण। तो ध्यान रखो, प्राकृतिक और पूर्ण एक जैसी हैं, सिर्फ किसका अंतर है? जीरो का। पूर्ण संख्या में जीरो होता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। उसके बाद बारी आती है इसके बाद बारी आती है पूर्णांक की। हम संख्या रेखा सीखना शुरू करते हैं कक्षा 6 में ना। पूर्णांक, जिसमें हम बात करते हैं माइनस वाले नंबर, ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और बीच में जीरो। ये संख्या रेखा मैंने बनाई है। तो ये हो गए पूर्णांक। फिर परिमेय संख्या, जो कई बार आपको बता दी गई है, बट्टे वाली संख्या, p बट्टा q वाली संख्या। और एक नई संख्या यहाँ पर लिख रही हूँ, अपरिमेय। जो परिमेय नहीं है तो फिर वो क्या है? अपरिमेय। इसकी भी अभी हम बात करेंगे कि क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, इस तरह की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं इन सब संख्याओं को मिलाकर बनती हैं। सबसे अंदर या सबसे पहले नंबर पे प्राकृतिक, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय और फिर अपरिमेय। इन सभी संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनेंगी उनका कंबाइंड नाम क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। तो ये देखो, दशमलव प्रसार। कोई भी जो बट्टे वाली संख्या होती है हम उसको भाग करते हैं, पता है तुम सबको। अब बटे में जब भाग किया जाता है ये भी पता होना चाहिए, ऊपर वाला अंश अंदर जाएगा और नीचे वाला बाहर आएगा। तो ये कुछ 3 सवाल मैं दिखा रही हूँ। जैसे 2/3, अगर हम इसको भाग करते हैं तो इसका आता है 0.6666 डैश 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 डैश। 6 बार बार आ रहा है। जब कोई नंबर बार बार इस तरह से आता है तो हम उसको इस प्रकार से लिख देते हैं गणित में, 6 के ऊपर एक लेटा हुआ डंडा लगा दिया, 0.6 बार। इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत माने ये खत्म नहीं हो रहा है, ये शांत नहीं हो रहा है, अशांत है ये। और आवर्ती है, आवर्ती माने बार बार एक अंक रिपीट हो रहा है। ये देखो 5/2, इसमें क्या हुआ? 2.5। सवाल खत्म हो गया, हमने भाग किया, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10। तो ये शांत है। तो दशमलव प्रसार अगर खत्म हो जाता है तो वो शांत कहलाता है, और अगर वो खत्म नहीं होता, आगे सवाल हमारा चलता जाता है, तो वो अशांत कहलाता है। अब अशांत 2 तरह का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है कि एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर बार बार आते हैं, वही नंबर बार बार आते हैं, कोई नया नंबर नहीं आता। और अनावर्ती में क्या होता है कि बार बार नंबर तो आते हैं लेकिन कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई नंबर आता है कभी कोई। ऐसा नहीं है कि वही 2 नंबर रिपीट होंगे या वही 3 नंबर रिपीट होंगे, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो जिसमें कुछ भी नंबर आ सकता है वो अशांत अनावर्ती होता है। जिसमें एक वही नंबर या 2 नंबर 3 नंबर वही नंबर बार बार रिपीट होते हैं तो उसको हम कहते हैं आवर्ती। तो इन 3 तरह के दशमलव प्रसारों को हमने समझना है। इनमें से ये जो शांत है ये तो क्लियर ही है कि ये तो p/q दिख भी रहा है, तो ये हमारा परिमेय है। ये वाला जो है अशांत आवर्ती, जिसमें बार बार आ रहा है, जिसमें बार भी लगा हुआ है, ये भी हमारा p/q में लिखा जा सकता है। तो ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि अभी हमने कहा था कि परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या जो है वो शांत भी हो सकती है और अशांत आवर्ती भी हो सकती है। तो ये जो तीसरा नंबर है जिसको हम कह रहे हैं अशांत अनावर्ती, जो कभी रुकता भी नहीं है और इसमें कभी कुछ आता जाता है, ऐसी संख्या क्या हुई? ऐसी संख्या जो है ये कहलाती है अपरिमेय संख्या, यानी ये परिमेय नहीं है। इसे हम p/q रूप में नहीं लिख सकते। तो ये 2 प्रकार की संख्याएं समझनी है आपने, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या जो p/q रूप में लिखी जा सकती है, जिसका पॉइंट में रूप
दो तरीके का हो सकता है, वो पॉइंट में या तो शांत होगा और अगर अशांत होगा तो बार वाला नंबर होगा। बार वाला मतलब आवर्ती होगा, कोई चीज उसमें रिपीट हो रही होगी। और अगर कुछ भी रिपीट नहीं होता और भाग का सवाल चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर हमारी बनती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और तो अपरिमेय संख्या के लिए मैं हिंट देती हूँ कि अगर आपको उदाहरण लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे? अपरिमेय संख्या ऐसा रूट वाला नंबर, रूट आपने कक्षा 8 में पढ़ा होता है, ऐसे वर्गमूल, घनमूल, कोई भी ऐसे नंबर जो हल नहीं होते, जिनका ये मूल का निशान, रूट का निशान हल नहीं होता है। रूट 2 को अगर हम पॉइंट में लेके आएंगे तो वो वही अनावर्ती वाला आएगा, रूट 3 भी अनावर्ती वाला होता है। तो ऐसे नंबर रूट वाले जो हल नहीं होते हैं वो सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, मतलब ऐसी संख्या जिसका जो भाग का सवाल है वो ना तो खत्म होता है और ना उसमें कोई चीज रिपीट होती है, बार बार कुछ कुछ नया आता जाता है, वो अपरिमेय है। और जो अपरिमेय नहीं है तो फिर वो परिमेय है, यानी P/Q है। उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? बार वाला, आवर्ती वाला हो सकता है।